ईआरसीपी योजना को लेकर काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे निर्माणाधीन इसरदा बांध का काम कर रही कंपनी के कार्मिकों पर किसानों ने मनमर्जी करने का आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, इसरदा बांध के नजदीक मालियों की झोपड़ी निवासी दर्जनों किसानों ने आज टोंक जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर के नाम का ज्ञापन सौंपा है। वहीं किसानों का आरोप है कि निर्माणाधीन कंपनी के कार्मिकों द्वारा किसानों के खेतों से मिट्टी उठाई जा रही है। वहीं किसानों ने मामले में कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई है। रामेश्वर प्रसाद चौधरी, युवा प्रदेश अध्यक्ष, किसान महापंचायत। किस तरह की शिकायत और समस्या लेकर पहुंचे? पिछले एक वर्ष से 25 जनवरी 2024 से कलेक्टर मैडम से हमारी वार्ता हो रही है कि हमें पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन और हमारा प्रतिकर उपलब्ध करवाए जावे, और फिर जो भी चाहे आप उसकी मिट्टी को लें, हमारे खेतों को लें, हमारे मकानों को लें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर हमारे हकों की बात कम, कंपनी के हकों की बात ज़्यादा। जबकि अभी भी कंपनी में पिछले साल भी हमारी ज़बरदस्ती मिट्टी उठा ली है, प्रशासन ने उनका सहयोग किया है, किसानों का सहयोग नहीं किया। मगर अभी भी जो परेशानी बात यह है कि 3 लाख वर्ग मीटर स्क्वायर मिट्टी होते हुए भी इन किसानों के पास, जहाँ पे इन्होंने सब्जी की फसल कर रखी बोई हुई है, वहाँ पर 50,000 मीट्रिक मीटर के जब मिट्टी है उसको उठाने को तैयार है। पहले 3.5 लाख मीट्रिक टन मीट्रिक मीटर मिट्टी को उठाने को तैयार नहीं है। इसकी हमारी 2 दिन पहले भी अतिरिक्त कलेक्टर पुनर्वास से मीटिंग हुई, कल हमारी एडीएम साहब से मीटिंग हुई। लगातार हम विरोध करते आ रहे हैं, मगर हमने अब की बार आज ज्ञापन के जरिए कलेक्टर साहब महोदया को हम निवेदन करेंगे कि पहले हमारी मिट्टी नहीं उठाए, 3.5 लाख मीट्रिक टन जो स्वायत्त चरागाह और वन विभाग की जो अधिकृत जमीन की है उनसे ले लें। अगर फिर भी हमारी मिट्टी पर ये उठाने की सोचते हैं तो हम निश्चित आंदोलन की ओर बढ़ेंगे। आज आंदोलन के लिए गाँववासी यहाँ पहुँचे हैं, ये हम अभी नहीं करें। हमारी पीड़ा को सुनने को तैयार नहीं, और कंपनी थोड़ी सी छींक दे तो पूरा प्रशासन जयपुर से टोंक तक का हिल जाता है। तो थोड़ा बहुत हमारी में भी मजबूरी समझ लो। अभी जिन किसानों को 258.50 का मुआवजा देना था, उनको भी इन्होंने मुआवजा न देकर 256 तक ही सीमित रख लिया है। अब प्रदाता कंपनी कौन है, किसको लेकर ये सेवा प्रदाता कंपनी ओम के नाम से है ना। अभी ये जो कहती है वही हमारे अधिकारी करते हैं, लगातार इनके ही गीत गाए जा रहे हैं। किसानों की जो पीड़ा है वो मैं बताना चाह रहा हूँ। अभी इनको आवास के लिए ज़मीन आवंटन नहीं हुई है। ये जब इनकी पूरी ज़मीन में पानी फिर जाएगा तब ये वहाँ मकान बन में रह के क्या करेंगे। इनको यह भी नहीं है कोई वहाँ से जहरीले कीट पतंग पानी से निकलेंगे, इनको काटेंगे, किसी की डेथ होगी, नुकसान होगा, इसकी भी किसी को पीड़ा नहीं है। बांध तो भरे, सबका भला हो, मगर इनका तो नुकसान हो। ये कहाँ की नीति है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो सबका भला हो तो ये भी तो सुखी हो। इस रणनीति पे हमारा प्रशासन नहीं चल रहा है। अगर प्रशासन ने अब दोबारा इनकी मिट्टी की छेड़छाड़ की तो टोंक जिले का किसान जयपुर की ओर भी जाएगा। हम पूरे 23 दिसंबर को किसान दिवस मना रहे हैं, और 23 दिसंबर को पूरा टोंक जिले का किसान इनके साथ होगा। अभी लगातार हम इनसे निवेदन ही कर रहे हैं, मगर हमारी पीड़ा को नहीं सुन रहे हैं। न हमें जमीन, अभी न तो पूरा मुआवजा मिला है, हमारी सिंचित जमीन को भी इन्होंने असिंचित मानकर कबार किया है। हमारे कुएँ, ट्यूबवेल, हमारी पाइपलाइन, हमारे मकानों की नींव, उनका भी इन्होंने मुआवजा नहीं दिया है। तो मुआवजा भी नहीं देंगे, और आधा अधूरा मुआवजा देकर हमारी सुनवाई भी नहीं होगी, और कहते हैं कि कोर्ट चले जाओ। तो फिर आप किसके लिए बैठे हो? आपने तो मुआवजा निर्धारित किया है, तो दोबारा संशोधित मुआवजा अवार्ड जारी कर दो, वो भी तैयार नहीं है। तो केवल इनके पास कोर्ट चले जाओ, तो भाई कंपनी भी कोर्ट चले जाओ ना, वो मिट्टी उठा लेगी उनके हिसाब से। तो आप कंपनी को कोर्ट जाने दो, क्यों आप बीच में लफड़ान पैदा करते हो? और लफड़ान पैदा करते हो तो निष्पक्ष काम करो। जी, मेरा नाम विनोद कुमार माली है। मैं मालिक झोपड़े का इसदा डैम डूब क्षेत्र का मामला है किसानों का, और ये मिट्टी उठा रहे हैं लेकिन मुआवजा नहीं दे रहे। भी किसानों को न तो राशन का दिया, न अलॉट किया हुआ ज़मीन, नई मकानों की अलॉट की है, किसी तरह का मुआवजा नहीं दे रहे, और ज़बरदस्ती फसलों में से मिट्टी उठाने के प्रयास कर रहे हैं। लगातार वार्ता हुई है आप लोगों की? लगातार वार्ता है, 1 साल से लगातार वार्ता हुई। कलेक्टर मैडम भी मिट्टी उठाने के लिए मना कर दी, लेकिन कलेक्टर मैडम की कोई प्रशासन या अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। मैडम मांग को लेके आए हैं? वही मिट्टी के आधार पे। कौन कंपनी है जिसको लेकर अधिकारी मेहरबानी कर रहे हैं? वही ओमटल कंपनी है इसदा बांध की, वही अधिकारियों प्रशासन
के थ्रू कर रहे हो।